वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अध्याय 4 विज्ञान के कार्बन एवं इसके यौगिक के अभ्यास प्रश्नोत्तर। अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध होते हैं, 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं, 8 सहसंयोजक आबंध होते हैं या 9 सहसंयोजक आबंध होते हैं। ये C2H6 है, इसलिए इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होंगे? 7 सहसंयोजक आबंध होंगे। सेकेंड क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। स्टूडेंट्स, ब्यूटेनॉन का एक चतुर कार्बनिक यौगिक है, अर्थात इसका जो प्रकार्यात्मक समूह है वह कीटोन होगा। नेक्स्ट है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो भोजन पूरी तरह पका नहीं है, ईंधन पूरी तरह से जला नहीं है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। यदि खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही होती है तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा होता है, इसके कारण ऐसा होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, परंतु कार्बन के लिए संभव नहीं होता कि वो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागने और ग्रहण करने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए वह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा अन्य कार्बन परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणुओं से करता है। इस प्रकार से परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। साझेदारी करने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं की संयोजकता को पूर्ण करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का साझा करके दोनों ही परमाणु अपनी संयोजकता को पूर्ण करते हैं। CH3Cl की संरचना को अब हम समझेंगे। ये कार्बन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 हैं। अब इस CH3Cl है, अर्थात इसने 4 हाइड्रोजनों से साझा किया हुआ है। इस प्रकार से ये जो कार्बन परमाणु है इसने 3 हाइड्रोजनों से इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। अब जो Cl है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, सिंगल बचा हुआ है, ये किससे साझा करेगा? क्लोरीन से। क्लोरीन के आखिरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये साझा कर लेता है। ये CH3Cl की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाइए। एथेनोइक एसिड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। प्रोपेनॉन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि सभी में एल्केन समजातीय श्रेणी है। एल्केन का सामान्य सूत्र CH2 है। मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि सभी में CH2 का डिफरेंस है। मेथेन होता है CH4, फिर एथेन को यदि हम देखें तो C2H6, मतलब यहाँ पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं। फिर हम प्रोपेन देखें C3H8, तो एथेन में फिर से हम एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो प्रोपेन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। एथेनॉल CH3 CH2OH और एथेनोइक अम्ल CH3COOH, इनमें डिफरेंस देखेंगे। एथेनॉल उदासीन प्रकृति का होता है, एथेनोइक अम्ल अम्लीय प्रकृति का होता है। एथेनॉल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता, एथेनोइक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एथेनॉल की सुगंध मधुर होती है, एथेनोइक अम्ल की सुगंध तीक्ष्ण अर्थात खट्टी होती है। एथेनॉल का क्वथनांक 351 केल्विन होता है और एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक 280 केल्विन होता है। एथेनॉल सभी मौसम में कमरे के ताप पर तरल होता है। एथेनोइक अम्ल का गलनांक 17 डिग्री सेल्सियस है, अतः यह सर्दियों में जम जाता है। एथेनॉल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट व धातु कार्बोनेट से क्रिया नहीं करता और यह जो है एथेनोइक अम्ल यह अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है। KMnO4 से एथेनॉल क्रिया करता है जिससे इसका बैंगनी रंग उड़ जाता है और एथेनोइक अम्ल KMnO4 से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? साबुन के अणु में 2 सिरे पाए जाते हैं, एक सिरा जलरागी तथा दूसरा सिरा जल विरागी होता है। जब साबुन जल में डाला जाता है तो साबुन के अणु स्वयं को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका जलरागी सिरा बाहर की ओर तथा जल विरागी सिरा अंदर की ओर होता है। इस प्रकार अणुओं का बड़ा गुच्छा बन जाता है जिससे आयनिक सिरा बाहर तथा जल विरागी पूंछ वाला सिरा अंदर की ओर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। तेलीय मेल मिसेल के अंदर अर्थात केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं, अतः मेल हटाने के लिए वह साबुन के गुणधर्म के अनुसार मिसेल का निर्माण होता है। एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में मिसेल का निर्माण नहीं होगा क्योंकि साबुन की श्रृंखला उनमें घुल जाएगी। एथेनॉल एक बहुत अच्छा विलायक होता है जिसमें सभी कार्बनिक यौगिक घुल जाते हैं, इसीलिए जो एथेनॉल है उसमें मिसेल का निर्माण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? अधिकतर कार्बन यौगिक जलने पर बहुत अधिक ऊष्मा व प्रकाश देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बिना धुएं के साफ लौ के साथ जलते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक का ऊष्मीय मान बहुत उच्च होता है, इसलिए कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अर्थात कार्बन बहुत अच्छे से जलता है और जलने पर अधिक ऊष्मा और प्रकाश देता है, इसलिए इसका उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जब साबुन से कठोर जल को उपचारित किया जाता है तो साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है, जिससे चिपचिपा अवक्षेप बन जाता है तथा झाग नहीं बनता। अर्थात साबुन में उपस्थित जो सोडियम और पोटेशियम लवण हैं वे कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया कर लेते हैं और चिपचिपा दही जैसा अवक्षेप बना लेते हैं, जिसके कारण झाग नहीं बन पाता है। यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा? साबुन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। लाल लिटमस पत्र से जांच करने पर क्षार की उपस्थिति के कारण लिटमस पत्र नीला हो जाता है और नीले लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोजन की पैलेडियम व निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड युक्त जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वे असंतृप्त होते हैं। यहाँ पर ये जो आर है ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। इनकी हाइड्रोजन और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया जब करवाते हैं तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये एक एक कार्बन से जुड़ जाता है और जो डबल बॉन्ड है वो हट जाता है। इस प्रकार से ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमको प्राप्त होता है। ये सैचुरेटेड होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है? इनमें से C3H6 व C2H2 असंतृप्त हैं, अतः इनमें संकलन अभिक्रिया होगी। 14th क्वेश्चन, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर देखने के लिए हम कॉलम खींचकर दोनों में हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। संतृप्त कार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से दहन करने पर स्वच्छ ज्वाला निकलती है, लेकिन जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करते हैं तो पीली ज्वाला निकलती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अनभिकृत होते हैं, मतलब आसानी से अभिक्रिया नहीं करते तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में ये अक्रिय होते हैं। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तथा ये आसानी से अन्य तत्वों के साथ या अन्य यौगिकों के साथ क्रिया कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विले एक सिरे को जलरागी सिरा कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विले दूसरे सिरे को जल विरागी सिरा कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन वाला पूंछ वाला सिरा या दूसरा सिरा मेल की तरफ होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने होते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है।
स्टूडेंट्स यहाँ चित्र के द्वारा आपको गंदगी हटाना या मेल का हटाना दिखाया जा रहा है। ये कोई कपड़ा है जिसके ऊपर गंदगी लगी हुई है। अब जब साबुन पानी में हम सर्फ या साबुन को डालते हैं तो इस प्रकार से ये जो मिसेल हैं ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं मेल के आसपास। ये जो काला वाला सिरा आगे वाला सिरा है ये जल रागी सिरा है और अगला सिरा जल विरागी है। जो जल विरागी सिरा होता है वो मेल या चिकनाई के अंदर की ओर स्थित होता है और जल रागी सिरा बाहर की ओर स्थित होता है। और इस प्रकार से ये मेल के चारों ओर जो जल विरागी सिरा है वो मेल के चारों ओर चिपक जाता है और जल रागी सिरा बाहर की ओर होता है। जब हम कपड़ों को रिगड़ते हैं, पीटते हैं, ब्रश से घिसते हैं तो ये मेल के कण कपड़े से अलग हो जाते हैं और जो जल विरागी सिरा था साबुन का वो उनको बहुत अच्छे से जकड़ लेता है। और जब हम कपड़ों को पीटेंगे, रगड़ेंगे और पानी में खंगालेंगे तो वो मेल बाहर हट जाता है। इस प्रकार से जो है कपड़ों से मेल हट जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।